168-84 विधानसभा प्रत्याशी। सबसे पहले चुनाव के मुद्दे क्या हैं? गुजरात में चुनाव के मुद्दे में तो खास करके विकास का जो काम हुआ है, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, तो महानगर पालिका हो, वो काम जो हो काम सबको बीच में लेके हम जाते हैं। ऐसे में यदि बात किया जाए तो यूपी मॉडल पे गुजरात मॉडल को काम करने की तैयारी चल रही है। ऐसे में देखने को मिल रहा है कि सीएम योगी बार बार आ रहे हैं गुजरात में प्रचार करने के लिए। गुजरात एक मेरी सवाल ऐसे में यदि देखा जाए तो क्या लगता है कि वो बुलडोजर क्या गुजरात में काम आएगा? गुजरात मॉडल पूरे देश में चल रहा है और नरेंद्र भाई मोदी साहब और अमित भाई शाह साहब वो गुजरात से ही के ही सपूत है, तो गुजरात मॉडल पूरे देश में गुजरात मॉडल चलता है। तो क्या कहेंगे यहाँ के जनता वासियों से? 84 विधानसभा गुजरात की सबसे बड़ी विधानसभा है। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष सी पाटिल साहब ने 2 साल पहले से ही पेश समिति के मेंबर बना के संगठन के माध्यम से चुनाव की कामगिरी का आरंभ कर दिया था। और मुझे लगता है कि ये जो गांव और सिटी में जो माहौल है और हमारे कार्यकर्ता हमारे में जो उत्साह है, ये देख के 84 में विजय निश्चित है। लड़ाई किससे आपकी? लड़ाई है ही नहीं, यहाँ तो सब जगह बीजेपी है। 182 में कितना है? नमस्कार, मैं हूं विकास शर्मा और आप देख रहे हैं हमारे साथ ग्राउंड जीरो ऑफ हीरोज। ग्राउंड जीरो ऑफ हीरोज की तस्वीरें हम वहां से दिखाने चले हैं। गुजरात के सूरत में हूं और सूरत से 84 विधानसभा से हमारे साथ में भाजपा के प्रत्याशी संदीप देसाई हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप देसाई से हम बातचीत करेंगे कि क्या चुनाव की तारीखों को ऐलान के साथ साथ अब तो बहुत कम दिन बचे हैं, कैसे तैयारियां चल रही हैं, क्या कौन कौन से मॉडल यहाँ पे काम आने वाले हैं, किस तरह से कार्य आगे को बढ़ाएंगे। सबसे पहले आपकी जो जीत जैसे ही आप दर्ज करेंगे, सबसे पहले उसमें कोई तो एक फोकस किया होगा काम को जो कि पहले करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी उसके मैनिफेस्टो जो है वो जाहिर करती है, वो मैनिफेस्टो में जो बात बताई है उसको लेके हमको आगे चलना पड़ता है। तो संदीप जी, एक और आपके थोड़ा सा बायोग्राफी के पास में जाएंगे, क्योंकि जब नेता हैं तो नेता ऐसे नहीं बनता है कोई। और भारतीय जनता पार्टी की बात है तो एक कार्यकर्ता से लेकर नेता तक का सफर तय करना पड़ता है। अगर बात करते हैं तो जिस तरह से अगर आप उस समय क्या सोच रखे आप, पहले कार्यकर्ता बने फिर नेता बने हैं, आज अपनी थोड़ा सा बायोग्राफी बताइए। 1990 से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। 1992 में सूरत शहर में MTDS कॉलेज में जनरल सेक्रेटरी में हुआ था। बाद में पहली बार 95 में तहसील का चुनाव लड़ा। फिर 96 में यूथ बीजेपी प्रेसिडेंट प्रत्याशी, फिर 98 में सूरत जिला युवा भाजपा उप प्रमुख, फिर 2005 में कोऑपरेटिव संस्था में सुमो डेयरी है, APMC है, शुगर फैक्ट्री है, डिस्ट्रिक्ट बैंक है, यहाँ का सचिन का सबसे बड़ा शैक्षणिक संकुल है। ऐसे 32 साल में मैंने बूथ के कार्यकर्ता से लेके जिला अध्यक्ष तक, और पार्टी ने अभी मेरे को विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है। ये पार्टी ऐसी है जिसमें एक सामान्य कार्यकर्ता को चांस मिलता है। मेरे पिताजी किसान थे, कोई राजकारण भी नहीं थे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी में ऐसा है कि छोटे कार्यकर्ता को भी बड़ा किया जाता है। युवा हैं, आगे की तैयारी अब क्या होगी? भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी, मतदाता के जो भी समझ में सूचना आएगा वो हम सब काम करेंगे। पार्टी का संगठन मजबूत करेंगे और सरकार में जो समस्याएं थोड़ी बची है, ऐसे तो यहाँ पे महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, काम भी लगभग पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन जो बाकी काम है हम साथ में मिलकर संगठन और वहीवट के साथ मिलकर काम बढ़ाएंगे आगे। ऐसे में यदि देखा जाए तो जिस विधानसभा में आप लड़ रहे हैं चुनाव, 60% है उत्तर भारतीय, और उत्तर भारतीयों का ही वोटर की संख्या काफ़ी सहयोग है आपके पास में। ऐसे में देखने को ये आकलन के तौर पे है। यदि बात करते हैं तो जिस तरह से उत्तर भारतीयों के तौर पे आपने उन लोगों के लिए सुरक्षा के प्रति क्या कुछ आपने आगे के लिए बना रखा है? क्योंकि देखिए आज भी हम लोग कहीं भी जाते हैं तो उत्तर भारतीयों से हमने कई कॉलोनियों में गया, बातचीत किया, तो उन लोगों ने साफ तौर पर कहा कि कान के सामने से मोबाइल गायब हो जाता है। तो उस समय क्या करते हैं लोग, तो उस समय कोई कार्रवाई नहीं होती है, पुलिस के पास जाते हैं तो कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन अब क्या, अब किस तरह से कानून और किस तरह से व्यवस्थाएं आगे बढ़ाएंगे? पूरे देश में आप देखो, गुजरात में सबसे ज़्यादा उत्तर भारतीय और कॉर्पोरेट लोग रहते हैं, क्योंकि गुजरात में सुरक्षा है। गुजरात में उसको रोजगारी मिलती है। यानी अब पूरे देश में देखो तो सबसे ज़्यादा गुजरात में आप यूपी बिहार के मेरे भाई बहनों यहाँ पे
भी आए हैं यहाँ पे, खुद का मकान भी ले लिए अभी, वो अपने गाँव देने के लिए लगभग शायद साल में एक बार जाए तो ठीक है, बाकी यहाँ उसको ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है जगह से मिलते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से और सभी मतदाताओं को क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जो 24 में से 20 घंटा काम कर रहे हैं, गुजरात में भूपेंद्र भाई पटेल की सरकार जो काम कर रही है, यहाँ पे हमारे सूरत महानगर पालिका में हमारे सब पार्षद और आगेवान काम कर रहे हैं, तो ये सब काम को देख के जनता हमको सपोर्ट करेगी और यहाँ 2024 में भी लोकसभा के चुनाव में फिर से 26 से भारतीय जनता पार्टी कब्जे करेगी। भारत माता की। और हम ये थे हमारे साथ में संदीप देसाई और हमने इनसे बातचीत किया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि ऐसे में बेहतर तरीके का ये सरकार और बेहतर तरीके से कार्य ऐसे ही करते रहेंगे। अखिलेश शुक्ला के साथ विकास शर्मा, मेट्रो न्यूज़ लाइव।